राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय। आइए आज हम चातुर्मास का 9वां अध्याय और 9वें दिन के पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम चातुर्मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। ईश्वर कहते हैं कि कार्तिकेय, मैंने षोडशोपचार विधि से विष्णु भगवान का पूजन तुम्हें बताया, जिसके करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विज जातियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। कार्तिकेय जी बोले कि फिर आप शूद्र और स्त्री जाति के धर्म का वर्णन कीजिए, जिससे कि विष्णु भगवान की आराधना के बिना भी उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ईश्वर कहते हैं कि चाहे कितना ही श्रेष्ठ शूद्र क्यों न हो, उसे वेद के एक अक्षर का भी पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं। यदि पढ़ेगा तो वह नरकगामी हो जाएगा। वेदों और गुरुजनों का कथन है कि शूद्र पुराण को पढ़े और वेदों को न पढ़े और न ही सुने। स्कंद जी बोले कि हे महाराज, श्रेष्ठ शूद्र और संत तथा शूद्र, इनका भेद मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ईश्वर बोले कि जिस शूद्र ने धर्म पूर्वक पत्नी से विवाह किया हो वह श्रेष्ठ शूद्र है, और अपनी जाति को 10 दोषों से रहित तथा समान रूप वाली नारी से जिसने वेद के अनुसार विवाह किया हो वह भी श्रेष्ठ शूद्र कहलाता है। और जिसने ऐसी नारी से विवाह किया हो जो कामातुर न हो, लंगड़ी लूली न हो, प्रशंसा योग्य हो, जिसमें कोई क्षय आदि महामारी न हो, जिसकी सब प्रशंसा करते हो तथा सुंदर गुण जिसमें हो, बैरी न हो, मीठा बोलने वाली हो, सुस्त न हो, 10 प्रकार के दोषों से रहित हो, ऐसी नारी के साथ जिसने वेद विधान पूर्वक विवाह किया हो वह भी श्रेष्ठ शुद्ध देवा आदि शुभ कर्म करने वाला कहलाता है। ऐसी नारी पुरुष कर्मों में सबसे बढ़कर मानी जाती है तथा उसके साथ किया हुआ धर्म कर्म भी संपूर्ण फल देने वाला होता है। विशेषकर चातुर्मास में तो और भी अधिक फल देने वाला होता है। और वह शूद्र भी वैसा हो कि ऐसी पूर्वोक्त गुण वाली नारी से प्रेम करने वाला, पवित्र तथा नौकरों की ठीक रक्षा करने वाला, नित्य श्राद्ध हवन यज्ञ आदि करने वाला, देवों को उनका कीर्तन नमस्कार पंच यज्ञ आदि करके प्रसन्न करने वाला, स्नान तर्पण हवन ब्रह्म यज्ञ अतिथि पूजा पंच यज्ञों को करने वाला श्रेष्ठ शूद्र कहलाता है। ये बिना मंत्रों के ही किए जा सकते हैं। स्त्री तथा शूद्र इन्हें बिना मंत्रों के कर सकते हैं। इन पंच यज्ञों से पितर देवता प्रसन्न होकर उन्हें यथेष्ट फल प्रदान कर देते हैं। जैसे पति की सेवा करने वाली पतिव्रता नारी में सब देवता निवास करते हैं, वैसे ही इन श्रेष्ठ शूद्रों में धर्म आदि निवास करते हैं और पितर तथा देवता को प्रसन्न कर देते हैं। उन शूद्रों में सब धर्म कर्मों का निवास मानना चाहिए। चातुर्मास में विष्णु भगवान की भक्ति से तो उनका कल्याण ही होता है। जिस शूद्र ने अपनी ही जाति की नारी का करावा किया हो, अर्थात दोबारा विवाह किया हो, उस नारी का पहला पति उसके आधे कर्मों का हकदार है। अब दूसरे पति की सुनो। धन का अधिकार नारी का है, अर्थात पुरुष कमा कर लावे और नारी के हवाले कर दे। वह उस धन को धर्म आदि कामों में खर्च कर आधे धर्म फल की भागीन हो जाती है। अथवा वैसे तो मनुष्य अपने किए हुए कर्मों को खुद ही भोगने वाला होता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो। जो नारी पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है वह साध्वी नारी कहलाती है, वह अपने कुल को तार देती है। अन्य जाति की नारी भी चाहे कंवारी हो, करावा किया हो, अपने पति के साथ आग में जलकर उसका उद्धार कर देती है। जैसे पानी में डूबने वाले को कोई धर्मात्मा खींच कर निकाल दे, वैसे ही पतिव्रता नारी अपने पति को नरक में जाने से बचा सकती है। जो पुरुष गैर जाति की नारी का करावा करते हो तो वे दोनों ही धर्म कर्म से पवित्र हो जाते हैं। अपने धर्म कर्मों को करते हुए, अपने सत्कर्मों का फल भोगते हुए शूद्र जाति में पैदा हुई नारी उत्तम कहलाती है। किसी की करावा की हुई नारी को जो कोई ग्रहण करता है वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। यदि उसके साथ पुरुष कर्म करता है तो एक उसका पुरुष कर्म 10 गुना बढ़ जाता है, अनंत तृप्ति देने वाला होता है। और गोद ली हुई कन्या दासी कहलाती है, वह श्रेष्ठ शूद्रों की गिनती में शुमार नहीं होती। पिता ने अपने उद्योग से जिस कन्या का विवाह विधि से वर को दे दिया वह कन्या पितर और देवों को प्रसन्न करने वाली, अच्छे लक्षणों वाली, नम्र विचार आदि गुणों वाली, अच्छे चाल चलन वाली, पतिव्रता, अच्छे खानदान में पैदा हुई, धर्म पूर्वक ब्याही हुई, धर्म पर चलने वाली, अपने पति कुल पितृकुल दोनों को तार देती है। ईश्वर कहते हैं कि यह श्रेष्ठ शूद्रों का विधान मैंने तुमसे कहा।
अधोजाति में पैदा हुई सत्कर्म रहित श्रेष्ठ शूद्रों का विवाह 10 प्रकार का है। उसके 10 प्रकार के पुत्र होते हैं। उन 10 विवाह में पहले 4 प्रजापत्य, ब्रह्मा, देव, शाप, उत्तम, शेष, गंधर्व, असुर, राक्षस, पक्षाचक, कृत्रिम, आदन, मद्यन विवाह हैं। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। ओरस, क्षत्रिय, दत्तक, कृत्रिम, घटोत्कच, उपावस, कार्तिक, स्त्रोतक, कृत, भौमसर्व, ये 10 प्रकार के पुत्र हैं। और इन पुत्रों में भी गिरे हुए और 18 पुत्र हैं, जिनके लिए न तो कोई शास्त्र विधि है, न ही कोई वेद मार्ग है। उनके लिए तो ब्रह्म सेवा, बिना मंत्र के विष्णु शिव का पूजन, दान देना, क्योंकि वह दान कभी नष्ट नहीं होता। जो श्रद्धा से दिया जाए, बिना श्रद्धा तथा अपवित्रता से दिया दान वेर का कारण है। उनके लिए तो अहिंसा आदि धर्म बड़ा फल देने वाला है। चातुर्मास में विशेष तौर पर देव सेवा से उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। देव दर्शन भी उनको पुण्य कर्म में ही गिना जाता है। श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए कि दान पुण्य तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन जातियों की सेवा से धर्म फल प्राप्त करे और सच्ची रोजी कमावे। चाहे व्यापार करें, ब्याज का 80वां हिस्सा छोड़ देवें, क्योंकि क्षत्रिय भी सवाया भाग देते हैं। इस प्रकार करने पर मनुष्य कभी पाप के बंधन में नहीं आता। श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए कि प्रातः देव पूजा, दोपहर में द्विज सेवा, दोपहर बाद अपने रोजी का काम करता हुआ सुखी रहे, क्योंकि गृहस्थियों को हमेशा कोई न कोई काम करते रहना चाहिए। जब तक जीवन है आलसी होकर न बैठें। पंच यज्ञ करते हुए देवता, अतिथि, द्विज सेवा करना, वेद मंत्रों द्वारा विष्णु पूजा करना, सदा दान करते हुए दीन दुखियों की प्रेम से सेवा करना, क्षमा आदि गुण रखते हुए 12 अक्षर के मंत्र या 6 अक्षर के मंत्र से भगवान की पूजा कर आनंद को प्राप्त होवे। श्रेष्ठ संतान, सदाचार, सज्जनों की सेवा, छल कपट छोड़कर 3 प्रकार के आत्मिक, दैविक, भौतिक तापों से रहित होकर संन्यास या वानप्रस्थ में रहते हुए श्रेष्ठ शूद्रों को चाहिए धर्म का भय मानते हुए अपनी योग्यता अनुसार सब प्राणियों को प्रसन्न करें, सदा विष्णु और शिव की आराधना करें। चातुर्मास में तो विशेष कर ये सब शुभ कर्म करने वाला श्रेष्ठ शूद्र स्वर्ग में देवताओं के समान विराजमान रहता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें भगवान के पूजन का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य अज्ञानता से या हंसी से भी भगवान का पूजन कर लेता है तो वह भी परम पद को प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा से करे तो उसका तो कहना ही क्या। हे नारद, मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में बड़ा ही धर्मात्मा, गोभक्त, ब्राह्मणों का भक्त, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला एक सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, मद्यपान करने वाला पर स्त्रीगामी पुत्र हुआ। वह अपने छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने से भी नहीं चूकता था। राजा ने उसका यह हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना दी, कई प्रकार से उसे समझाया, परंतु वह नहीं माना। एक बार राजकुमार की गेंद राजभवन में राजा की छोटी रानी के पास चली गई। रानी राजपुत्र को देखकर काम के वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस धूर्त राजकुमार ने अपनी विमाता मौसी के पास जाकर उसके साथ भोग किया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। धूम्रकेश अपने राज्य से बाहर जाकर वन में रहने लगा और मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा और चोरी चकारी करने लगा। रात को वह वेश्या के घर जाने लगा। तब एक बार वह एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता घूमता वृंदावन धाम में पहुंच गया। एक समय सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, अपना घर बार छोड़कर चातुर्मास के महीने में भगवान का पूजन कर रहा था। और चातुर्मास में 2 दिन वह भूखा रहता और तीसरे दिन कंद मूल फल खाकर भगवान के भक्ति में स्तुति करता रहता था। तब एक बार वह यमुना के तट पर बैठकर भगवान की स्तुति कर रहा था और कह रहा था कि हे ईश्वर, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमको भी भवसागर से पार कराओ। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के ऊखल से बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार वह सत्यव्रत भगवान की स्तुति कर रहा था और भगवान के प्रेम में लीन होकर रो रहा था। देव योग से वह धूम्रकेश भी उस ब्राह्मण के इस कौतुक को देखने लगा। रात्रि को वह एक वेश्या के पास गया
तब वहां वेश्या के पास जाकर वह उस सत्यव्रत ब्राह्मण की कौतुक को वेश्या को हंस हंस कर सुनाने लगा। देवयोग से उस दिन उसने मदिरा का अधिक पान कर लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे पापी समझकर ताड़ना करते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज उसको देखते ही आसन से खड़े हो गए और उसको अर्घ्यपान आदि दिया। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि विष्णु के भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। यमराज की बात सुनकर धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप करे हैं, कोई पुण्य का कार्य भी नहीं करा, फिर किस पुण्य के प्रताप से आप अपने दूतों को डांट रहे हैं? मैंने तो ऐसा कोई अच्छा कर्म भी नहीं किया जो मुझे याद पड़ता हो। धूम्रकेश यमराज जी से कहने लगा कि हे धर्मराज जी, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने पूरी उम्र बड़े बड़े पाप किए, तब मुझको वैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हो रहा है, मुझे आप अच्छे से समझाइए। फिर यमराज ने धूम्रकेश से कहा कि हे पुत्र, तुमने श्री वृंदावन धाम में जाकर चातुर्मास का व्रत चाहे हास्य से ही किया हो, परंतु अब तुम वैकुंठ में जाने लायक हो गए हो। तब यमराज धूम्रकेश से कहने लगे कि हे धूम्रकेश, तुम ध्यान से सुनो। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने हास्य भाव से ही भगवान की पूजा करी, लेकिन तुमने करी थी। उसी तरह तुमने भी चातुर्मास में हास्य भाव से भगवान की पूजा करी। हास्य भाव से ही तुमने चाहे भगवान की पूजा करी हो, लेकिन फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। तुमने अपने पूरे जीवन काल में अनेक प्रकार के पाप करे, तब तुम नरक के अधिकारी थे, लेकिन तुमने चातुर्मास में मथुरा वृंदावन में भगवान की पूजा हास्य भाव से करी। तुमने सत्यव्रत ब्राह्मण की नकल करी, चाहे तो तुमने वह हास्य भाव से ही करी थी, लेकिन तुमने करी, जिसके पुण्य प्रताप से अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। धूम्रकेश, जिसने की अपनी पूरी उम्र अनेक तरह के पाप कर्म करे, लेकिन चातुर्मास में सत्यव्रत ब्राह्मण की हास्य भाव से ही नकल करी, लेकिन उस नकल से भगवान की उसकी पूजा हो गई, जिसके प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा हास्य भाव से भी अगर कोई कर देता है, तो भी उसे मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडितानी थे। उनका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू पोते पोती सभी थे। ब्राह्मण 11 का व्रत किया करता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था, तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाएंगे क्या? घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, शायद तू भूल गई है, मैं एकादशी के उपवास के दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो ब्राह्मणी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का उपवास थोड़े ही है, हम सब क्यों आपकी वजह से भूखे रहें? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाइए, नहीं तो यह तुलसी का बिड़ला लीजिए और अपनी एकादशी को बेच कर के आइए। तो ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। मैं मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा? कि तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन बेटी मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी को बेच दूं।
तो बेटी मैं ये तुलसी का पत्ता लेकर एकादशी बेचने जा रहा हूँ। तो वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी भी बेचता है? और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा? तो ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूँ, देखता हूँ कोई न कोई खरीद ही लेगा। उसके बाद ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा। पूरे समय ब्राह्मण बनिए की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से शाम होने वाली थी। तभी परचूनी की दुकान का मालिक बोला कि पंडित जी, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आप कुछ खरीद रहे हैं, नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी, एक बात मैं सत्य कहता हूँ, आज आपके पग फेरे मेरे लिए बहुत शुभ हैं। आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा तो रुपये से पूरा गल्ला ही भर गया। पंडित जी, आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? तब पंडित जी बोला कि बेटा क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है। तो दुकानदार ने कहा कि पंडित जी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटा, आज मेरा एकादशी का उपवास है। उपवास वाले दिन मैं सीधा मांगने नहीं जाता। मेरी पत्नी ने कहा कि घर पर आटा, दाल, तेल सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सीधा मांग कर के लाऊं। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी बेच दो और उन पैसों से आटा, दाल, तेल, चीनी खरीद कर लाओ। इसलिए बेटा मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि मेरी एकादशी को कौन खरीदेगा, मैं किसके पास जाऊं। तो दुकानदार मन ही मन सोचने लगा कि एक तुलसी के पत्ते में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तो दुकानदार बोला कि पंडित जी लाइए, आपका तुलसी का पत्ता मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी को खरीदना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने तुलसी का पत्ता दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा और दूसरे पलड़े में सिक्के रखने लगा। दुकानदार सिक्के रखता रहा, रुपए की गड्डियां रखता रहा। उसका पूरा गल्ला खाली हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं। बनिया यह देखकर चकरा गया। फिर वह दुकान के अंदर से और सिक्के लेने के लिए चला गया। तब ब्राह्मण बैठा बैठा सोचने लगा कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब ब्राह्मण ने तुरंत अपना मन बना लिया कि मैं अब एकादशी को नहीं बेचूंगा। उसने झट से तुलसी का पत्ता उठा लिया कि तभी दुकान में से ढेर सारे सिक्के लेकर दुकान का मालिक आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तुलसी का पत्ता पलड़े में से क्यों उठा लिया? तब ब्राह्मण बोला कि बेटा, एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर वही 10 साल की कन्या मिली। वह बोली कि दादाजी दादाजी, आपने एकादशी बेच दी? तो ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली। तब कन्या फिर से बोली कि दादाजी, अब आप घर क्या लेकर जाओगे? पंडितानी तो आपसे बहुत नाराज होगी। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, आप इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर घर की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। तब ब्राह्मण ने कन्या को हामी भरी। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद उसने उस तुलसी के पत्ते को घर की अलमारी में रख दिया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। बेटे काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बहुएं सो रही थी। तो ब्राह्मण भी खाट पर दरी बिछाकर चद्दर ओढ़ कर सो गया। शाम को ब्राह्मणी पड़ोस में से घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे।
रसोई में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सब के डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी ये देखकर बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तो उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि सुनो जी, संध्या का समय होने वाला है, आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं? तभी पंडित जी आंखें मलते हुए उठा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे, हीरे मोती, सोने चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी अपने पति से बोली कि देखा, एकादशी बेची तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया, हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो गई। तो पंडित बोला कि अरे ब्राह्मणी, मैंने एकादशी नहीं बेची और नहीं यह धन दौलत मैं खुद लेकर आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने रास्ते में मिली 10 साल की कन्या वाली बात और दुकान पर तुलसी का पत्ता बेचने वाली पूरी बात पंडितानी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित और पंडितानी के दोनों के मुख से एक ही बात निकली, जय हो ग्यारस माता की, जय हो ग्यारस माता की। पंडितानी बोली कि वह 10 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडितानी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी अपने पति को एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं स्वयं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो दोनों पंडित और पंडितानी ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 9वां अध्याय सुना, 9वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।